और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में किन किन चीज़ों को जाने बिना आपको मोटो व्लॉग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और अभी पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की जगह पे। इस जगह का नाम है चिराग दिल्ली। वैसे तो घर से मैं सुबह लगभग 4:45 पे निकल गया था। सबसे पहले गया मैं मंदिर, फिर उसके बाद पार्क में गया, 1 घंटे वहाँ पे एक्सरसाइज करी और फिर अब निकल चुका हूँ दोबारा से आगे जाने के लिए। सुबह के टाइम तो यार पता ही नहीं लगता टाइम का, 1 सेकंड में इंसान इधर से उधर पहुंच जाता है। जहां शाम के टाइम 1 घंटा लग जाता है, सुबह 10 मिनट में पहुंच जाता है इंसान उतनी दूर। तो इसी के साथ फाइनली पहुंच चुके हैं मूलचंद। मैं सोच रहा हूं यहां से पराठे खा लेते हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो चलते हैं सीधा मूलचंद पराठे वाले के पास। पराठे वाले के पास जाने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा यहाँ से यू टर्न। ये जहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी हो रखी है, यहाँ से यू टर्न लेना है और यू टर्न लेके ले लेंगे हम लेफ़्ट। यहाँ से लेफ़्ट ले लेना है और लेफ़्ट लेते ही आ जाएगा मूलचंद पराठा। ये देखो यहाँ से ले लूँगा मैं लेफ़्ट। ये देखो सामने आ गया मूलचंद पराठा। तो पनीर पराठा ले लिया है यहाँ से मूलचंद पराठा से। अब खाते हैं इसे, फिर निकलेंगे घर के लिए। और इसका ना ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, चटनी सी जो डालते हैं। तो पराठा खा के निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए और अब टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में किन किन चीज़ों को जाने बिना आपको मोटो व्लॉग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले चलते हैं घर, फिर बताता हूँ आपको ढंग से। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अब अपने घर। अब बताता हूं आपको क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप 2024 में मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो या स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली गलती तो ये है कि इंतजार मत करो किसी भी चीज़ का कि ये खरीदूंगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा, अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, इस महीने से स्टार्ट करूंगा। जो चीज़ आपके पास अभी के टाइम अवेलेबल है उसी का यूज़ करके स्टार्ट कर दो फटाफट, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि जितना टाइम आप इस चीज़ में वेस्ट करोगे ना, उतना ही आप पीछे होते जाओगे। क्योंकि हर दिन कई मिलियन लोग आते हैं इंडिया से यूट्यूब में। तो ये गलती मैंने भी करी थी। मैंने भी इस चीज़ में कम से कम 7-8 महीने वेस्ट किए थे कि एक अच्छा कैमरा खरीदूंगा, एक्शन कैमरा खरीदूंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। बल्कि उस टाइम मेरे पे आईफोन भी था, लेकिन मैंने उससे स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा पहले एक्शन कैमरा खरीदूंगा उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा। तो एक्शन कैमरा लेने में मेरे को 7-8 महीने लग गए थे। वो भी मैंने वो खरीदा था SJ6 लेजेंड। GoPro भी नहीं खरीद पाया था मैं, SJ6 लेजेंड खरीदा था, फिर उससे स्टार्ट किया था मैंने। तो 1 साल तक मैंने उसी से वीडियोस बनाए, फिर उसके बाद GoPro लिया था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। तो इसीलिए ये गलती आप मत रिपीट करना। जो आपके पास अभी के टाइम अवेलेबल है ना, उसी से फटाफट स्टार्ट कर दो। आज ही स्टार्ट कर दो या फिर कल से स्टार्ट कर दो, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। वैसे ना ऐसी वीडियो मैंने एक बहुत पहले बनाई थी, लगभग 1 साल पहले। उस टाइम मेरे 1200, वैसे ना ऐसी एक सेम वीडियो मैंने लगभग 1 साल पहले बनाई थी। उस टाइम मेरे 1200 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे और 1 साल में मेरे अब 11,000 के आसपास हो चुके हैं। तो पहले साल में तो मेरे बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़े थे। 1000 सब्सक्राइबर्स करने में मेरे को 1 साल से ज़्यादा लग गया था, लेकिन उसके बाद 1000 से 11,000 होने में भी 1 साल ही लगा। तो वही है, इसमें कभी स्पीड बढ़ जाती है सब्सक्राइबर बढ़ने की, कभी कम हो जाती है। कभी 1 महीने में 300 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, कभी 500 बढ़ते हैं, कभी 700 बढ़ते हैं, कभी 200 बढ़ते हैं, कभी 150 बढ़ते हैं, कभी 300 बढ़ते हैं। तो ऐसे ऊपर नीचे लगा रहता है। किसी महीने अच्छा कंटेंट निकल जाता है, मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ तो उस टाइम व्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, अर्निंग ज़्यादा हो जाती है यूट्यूब से। और जिस महीने मैं कहीं घूमने नहीं जाता उस टाइम व्यूज कम हो जाते हैं, अर्निंग कम हो जाती है और उसके साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी मतलब कम बढ़ते हैं उस महीने। तो मोटो व्लॉगिंग के चैनल में ना एक यही दिक्कत है, जब आप घूमने जाते हो तब तो एकदम बढ़िया स्पीड से सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, और अगर आप कहीं घूमने नहीं जाते, घर में ही रहते हो, तो उतने स्पीड से नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि मोटो व्लॉगिंग का जो मेन कंटेंट है वो ट्रैवलिंग है। इसीलिए अगर आपको मोटो व्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको घूमना ही पड़ेगा। घर के आसपास आप कितनी वीडियो बना लोगे, और घूमने के लिए चाहिए होते हैं बहुत सारे पैसे। अगर आप एक छोटी मोटी रोड ट्रिप भी करते हो मसूरी के आसपास की, तब भी 7-8 हज़ार रुपए लग ही जाते हैं आराम से। हाँ, अगर आप 3-4 लोग जाते हो एक साथ तब कम लग सकता है,
लेकिन अगर आप सोलो जाते हो मेरी तरह तो इतना लग जाता है 7-8 हज़ार रुपए। तो इसीलिए अगर आपको मोटो व्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अच्छा भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, जिससे महीने के 5 से 10 हज़ार रुपए निकल जाए। अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ इनकम का सोर्स नहीं है तब तो इसमें सक्सेसफुल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आप घूमने कैसे जाओगे? यूट्यूब इनकम तो बहुत बाद में आनी स्टार्ट होती है, और वो भी ऐसे आती है 2-3 महीने में एक बार, व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लगा लो 5 लाख व्यूज चाहिए होते हैं $100 कंप्लीट करने में मोटो व्लॉगिंग में। अब 5 लाख व्यूज एक महीने में हो जाएंगे तो हर महीने आ जाएगी पेमेंट, 2 महीने में होंगे तो 2 महीने में आएगी पेमेंट, 3 महीने में होंगे तो 3 महीने में आएगी पेमेंट। वैसे ना यूट्यूब पैसा कमाने का इतना अच्छा सोर्स नहीं है स्टार्टिंग के लिए। तो स्टार्टिंग के लिए क्या, शुरुआत के 2-3 साल के लिए तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी मेहनत आप किसी और काम में करोगे ना तो इससे ज्यादा पैसे कमा लोगे। किसी बिजनेस में करोगे, किसी जॉब में करोगे तो इससे ज्यादा पैसे कमा लोगे। पर ये है कि जब यूट्यूब आपका चल जाएगा तब आप इससे ज्यादा कमा सकते हो, जब आपके 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा कम इनकम होती है, मतलब जितनी आप मेहनत करते हो ना उसका 10% ही मिलता है, कभी कभी तो वो भी नहीं मिल पाता, 5-6% ही मिल पाता है। तो इसीलिए अगर आप मोटो व्लॉगिंग करने के लिए आ रहे हो यूट्यूब पे तो आपके पास एक इनकम का सोर्स होना चाहिए, भले ही थोड़ा छोटा हो पर इनकम का सोर्स होना ही चाहिए, वरना आप इतना ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। और बाकी मोटो व्लॉगिंग में वो भी मैटर करता है कि आप किस चीज पे बना रहे हो, कौन सी बाइक पे बना रहे हो, क्योंकि कुछ कुछ बाइक्स ऐसी होती है जिनकी फैन फॉलोइंग अच्छी होती है, जिनको ज्यादा लोग जानते हैं, ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, तो उन वीडियोस में ज्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी बाइक पे वीडियो बना रहे हो, एक ऐसी स्कूटी पे वीडियो बना रहे हो जिसको ज्यादा लोग देखना नहीं पसंद करते, ज्यादा लोग नहीं खरीदते, तब आपके व्यूज कम आएंगे। तो इसीलिए अगर आपको मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और आप अपने लिए बाइक, स्कूटी कुछ भी देख रहे हो तो ऐसी देखना जो फेमस हो, जिसको ज्यादा लोग देखना पसंद करे, ज्यादा लोग खरीदना पसंद करे, ज्यादा लोग खरीदते हो पहले से ही, क्योंकि तभी आपके व्यूज ज्यादा आएंगे। ये चीज ना बहुत ज्यादा हेल्प करती है ग्रो करने में। अब जैसे अभी के टाइम पे ना मेरे पे 2 गाड़ियां, एक टाटा नैनो है और एक टीवीएस जुपिटर है, और एक एचएफ डिलक्स भी है पापा की। तो जब मैं एचएफ डिलक्स पे वीडियो बनाता हूँ उसमें तो 0 व्यूज आते हैं, टीवीएस जुपिटर पे बनाता हूँ तो उसमें 250 से 300 व्यूज आ जाते हैं, और जब अब अपनी टाटा नैनो पे बनाता हूँ तो 800 से 1000 व्यूज तो आते ही आते हैं। तो ये फर्क पड़ता है गाड़ी का, जितनी गाड़ी आपकी फेमस ट्रेंडिंग होगी उतने आपके ज्यादा व्यूज आएंगे। इसीलिए मोटो व्लॉगिंग के टाइम जब आप कोई गाड़ी लो ना तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा। आपको ये देख के कभी भी गाड़ी नहीं लेनी है कि उसमें फीचर कितने हैं, कितनी पावर है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है। आपको ये देखना है वो कितनी फेमस है, कितनी ट्रेंडिंग है, उसमें व्यूज कितने आ पाएंगे। तो ये सब चीजें देख के आपको गाड़ी लेनी है। अब मान लो आपका बजट है 1 लाख रुपए का, आपको कोई स्कूटर खरीदना है। 1 लाख रुपए में मान लो टीवीएस जुपिटर आता है, या एंटॉर्क से कंपेयर कर लेते हैं, आपने एंटॉर्क खरीद ली, और वहीं दूसरा एक इंसान है उसने खरीदी 1 लाख रुपए में माइस्ट्रो खरीद ली उसने, माइस्ट्रो। तो लोग ज्यादा वीडियो एंटॉर्क वाले की देखेंगे माइस्ट्रो के मुकाबले। तो ये फर्क होता है दोनों में। और एंटॉर्क से याद आया, एंटॉर्क भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग और फेमस स्कूटर है। अगर आपका बजट इतना है ना तो एंटॉर्क ही लेना, उसके अलावा कुछ मत लेना अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है। वैसे तो स्कूटी में इतनी दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ उसका खराब होता ही रहता है, पर वही है वो फेमस है, ट्रेंडिंग है, उसमें व्यूज ज्यादा आते हैं, इसलिए मोटो व्लॉगिंग करने वाले के लिए बढ़िया है वो स्कूटर एंटॉर्क। तो इसीलिए इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है एक मोटो व्लॉगिंग के चैनल पे। मोटो व्लॉगिंग चैनल ना 2-3 चीजों की वजह से ही चलता है। एक तो आपकी आवाज बोलने का स्टाइल, दूसरा आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, तीसरा आपकी गाड़ी, आपके पास गाड़ी कौन सी है, वो कितनी फेमस है। तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है मोटो व्लॉगिंग चैनल पे। इसीलिए इन सब चीजों का खास ध्यान रखना जब भी आप चैनल स्टार्ट करने वाले हो या स्टार्ट कर रहे हो। और उसके अलावा थोड़े बहुत आइडियाज और टॉपिक्स बता देता हूँ आपको जिसपे आप वीडियोस बना सकते हो शुरुआत के टाइम पे। तो शुरुआत में आप ऐसे वीडियोस बना सकते हो जो आपके पास बाइक, स्कूटी है उसके ऊपर उसका रिव्यू, माइलेज टेस्ट, उसकी सर्विस कॉस्ट, उसके अलावा आपके पास जो भी राइडिंग गियर्स है, कैमरा है, फोन है, सबका रिव्यू वगैरह कर सकते हो। एडिटिंग ट्यूटोरियल डाल सकते हो। आपके घर के आसपास जो आपके दोस्त है उनकी बाइक्स पे वीडियो बना सकते हो, रिश्तेदारों की बाइक्स पे वीडियो बना सकते हो अगर दे दे तो। आपके घर के आसपास कोई अच्छी सी जगह है घूमने की, वहां की वीडियोस बना सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों पे वीडियोस बनानी पड़ती है। और बाकी महीने 2 महीने में घूमने चले जाओ, वहां की वीडियो बना दो ताकि चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मोटो व्लॉगिंग का जो मेन कंटेंट है वो ट्रैवलिंग ही है। भले ही आप कुछ भी वीडियोस बना लो घर के आसपास, जितने व्यूज आपके ट्रैवलिंग में आएंगे उतने घर के आसपास नहीं आ सकते। हाँ, आजकल तो वैसे वाले टॉपिक भी चल रहे हैं, क्यूट गर्ल रिएक्शन, वो तो घर के आसपास ही बनाते हैं सुपर बाइक से लोग। तो अगर आपका वैसा टाइप का कंटेंट है तब तो घर के आसपास भी बढ़िया व्यूज आ जाएंगे। उसमें लोग क्या करते हैं, सुपर बाइक लेके जाते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे और फिर वहां पे बहुत जोर से रेस देते हैं उसकी, तो शोर होता है जिसकी वजह से लोग देखते हैं, तो उसे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि रिएक्शन दे दिया लोगों ने। तो उस टाइप की वीडियोस चल जाती है घर के आसपास।
लेकिन अगर आपको नॉर्मल वैसे मोटो व्लॉगिंग करनी है तब तो मेन कंटेंट ट्रैवलिंग ही होता है। और बाकी आप जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, कैसी नहीं बनानी चाहिए। आजकल ना यार वैसे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनके भी इतने व्यूज नहीं आ रहे जितने पहले आया करते थे। तो मोटो व्लॉगिंग अब थोड़ा सा ना नीचे जाती जा रही है धीरे धीरे करके। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। वही हर चीज कभी कभी नीचे जाती है, कभी कभी ऊपर जाती है, पर मोटो व्लॉगिंग आजकल मेरे को लग रहा है थोड़ी नीचे सी जा रही है। तो जिसकी वजह से और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है इस फील्ड में ग्रो होना। जैसे पहले व्यूज आया करते थे ना वैसे नहीं आता है बड़े बड़े क्रिएटर्स के भी। तो इसीलिए मोटो व्लॉगिंग थोड़ा सा तो नीचे जा रहा है। तो बस यही सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एक मोटो व्लॉगिंग चैनल को स्टार्ट करते टाइम या करने से पहले। बस मेन तो ये यार कि फटाफट स्टार्ट कर दो। और हाँ, एक और चीज, कंसिस्टेंसी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है यूट्यूब पे। नहीं तो यूट्यूब ना चैनल को नीचे करता रहता है। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा चांस रहेगा आपके चैनल के चलने के। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि रोज रोज ही एक वीडियो डाल दो। वैसे तो रोज रोज डालोगे तो उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, पर यह है कि हफ्ते में 2-3 वीडियोस तो डाल ही दो। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक ही डाल रहे हो, हफ्ते में कम से कम 3 वीडियो तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप डेली डाल सकते हो तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए पहले कोशिश तो यही करना कि डेली डाल पाओ। लेकिन अगर आप डेली ना डाल पाओ अपने काम की वजह से तो हफ्ते में 3 दिन तो डालना ही डालना। और उसके अलावा शॉर्ट्स पे भी ज्यादा वीडियोस डालना, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं यूट्यूब पे। शॉर्ट्स को यूट्यूब ज्यादा प्रमोट कर रहा है लॉन्ग के मुकाबले। और ऊपर से शॉर्ट्स लोग ज़्यादा देखना भी पसंद करते हैं क्योंकि कम टाइम लगता है ना, फटाफट 1 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती है। तो इसलिए शॉर्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि शॉर्ट्स बना के आप ज़्यादा ग्रो हो सकते हो, ज़्यादा जल्दी ग्रो हो सकते हो लॉन्ग्स के मुकाबले। लॉन्ग वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर यह है कि लॉन्ग में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में आपको सब्सक्राइबर्स जल्दी मिलेंगे, चैनल जल्दी ग्रो होगा। तो इसीलिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, शॉर्ट्स भी बनाना और लॉन्ग भी बनाना। जितने व्यूज़ आपके शॉर्ट्स पे आ सकते हैं ना, लॉन्ग पे बहुत टाइम लग जाएगा उतने व्यूज़ लाने में। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।